अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आप हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के बातिनी इल्म में कामयाबी हासिल होने के बाद आपको खिलाफत देकर फरमाया कि तुम कलियर चले जाओ। तुम्हारे खिलाफत का एक हिस्सा अभी अली अहमद अलाउद्दीन साबिर पाक के पास बचा है। आप अपने पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर हजरत मखदूम अली अहमद अलाउद्दीन साबिर पिया कलियर के दरबार में हाजिर हुए और एक लंबी मुद्दत तक आपने साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की। आपके मुताल्लिक साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शमशुद्दीन, तुम मेरे बेटे हो और मैंने अल्लाह से दुआ की है कि मेरा सिलसिला दुनिया भर में तुमसे ही चले। आपको शमसुल औलिया का खिताब भी हजरत साबिर पिया के दरबार से ही मिला है। हजरत ख्वाजा शाह शमसुद्दीन तुर्क पानीपती हजरत अली अहमद साबिर पिया कलियर के सबसे लाडले खलीफा थे। आपका नाम शमशुद्दीन और आपका लक़ब शमसुल औलिया, जिसका माने है कि आप वलियों के आफताब हैं। आपका सिलसिला नसब मोहम्मद बिन अली से है, जिनको तारीख में मोहम्मदिया हनफिया के नाम से जाना जाता है, यानी आप अलवी सादात में से हैं। तुर्की में पैदा होने की वजह से तुर्क और पानीपत में आपने क़याम फरमाया, इसलिए पानीपती कहलाते हैं। आपकी विलादत यानी पैदाइश 21 जमादी उस्सानी 597 हिजरी में मरकज हुई थी, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। मशहूर किताब सैरो आफ्ताब में लिखा है कि आपकी तालीम और तरबियत तुर्की ही में हुई और आपने बहुत जल्दी ही इल्म हदीस, इल्म तफसीर के अलावा दीगर कई मुरब्बों उलूम में कामयाबी हासिल कर ली थी। किताब सीरत उल अतिया में लिखा है, आपने तलाशे हक और मुर्शिद कामिल की खोज में अपने वतन को छोड़ दिया और कई बुजुर्गों से फैज़ हासिल करते हुए मुल्तान के पाक पट्टन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर फ्यूज बातनी हासिल किए। एक दिन हजरत अली अहमद साबिर क्लेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाए और जब वह आपके खिदमत हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़मीन पर निगाह डाली। ज़मीन का हिस्सा आपके दुआ से आप रहमतुल्लाह अलैह के जलाल से महफूज था। आप रहमतुल्लाह अलैह की निगाह पड़ी तो एक नूर खैर हुआ जो कि आसमान तक बुलंद हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करते हुए फरमाया, शमसुद्दीन, तुम आलमे नासुर की तरह एक कब्र तैयार करो और उस कब्र में 6 साल के लिए मोकीद हो जाओ। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने अर्ज की, हजरत कब्र तैयार करने के लिए कोई शय मौजूद नहीं, तो हजरत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह से गूलर के दरख्त के साए में अपनी उंगली मुबारक से एक निशान लगाया तो जमीन शक हो गई और कब्र जौर हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि वह इस कब्र में दाखिल हो जाएं। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह उस कब्र में दाखिल हो गए। हजरत अली मुल्ला अब्दाल ने एक रोटी उस कब्र में पहुंचा दिया और कहा, जब आप रहमतुल्लाह अलैह को खाने की ख्वाहिश हो तो इसमें से थोड़ा थोड़ा करके इसे फरमा लीजिएगा, इंशाअल्लाह भूख मिट जाएगी। उसके बाद हजरत अली मुल्ला अब्दाल ने उस कब्र का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया और हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह उस कब्र में मसरूफ इबादत हो गए। 6 बरस का अरसा हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने इस कब्र में गुजारा और 6 बरस बाद हजरत अली अहमद साबिर क्लेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली मुल्ला अब्दाल को बुलाया और हुक्म दिया कि हमारे शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को उस कब्र से बाहर निकाल लो। अली मुल्ला अब्दाल उस कब्र पर पहुंचे और पत्थर हटाकर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर आवाज दी। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह समझे कि शह सदा आ रही है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में नारा बुलंद किया। जब दूसरी मर्तबा शह सदा आई तो आप रहमतुल्लाह अलैह सजदे में गिर गए। तीसरी मर्तबा जब अली मुल्ला अब्दाल ने पुकारा तो आप रहमतुल्लाह अलैह समझे कि अबकुन का हुक्म है। जब चौथी मर्तबा आवाज दी तो आप रहमतुल्लाह अलैह समझे कि आलमे जोब है।
5वीं मर्तबा जब अली मुल्ला अब्दाल ने सदा लगाई तो समझे आलम अरवा है। 6ठी मर्तबा जब पुकारा तो समझे कि आलम वजूद में मौजूद है। 7वीं मर्तबा जब अली मुल्ला अब्दाल में शह सदा दी तो तब जाकर आप रहमतुल्लाह अलैह को महसूस हुआ कि शहद कोई पुकार रहा है। जब 8वीं बार आपको पुकारा तो आप रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि कोई शमसुद्दीन नामी शख्स को पुकार रहा है। जब 9वीं मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह को आवाज़ सुनाई दी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोलकर दरियाफ्त किया कि कौन है और किस शमसुद्दीन को पुकार रहे हो। अली मुल्ला अब्दाल यह जवाब सुनकर हैरान रह गए और हज़रत अली अहमद साबिर क्लेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर सारा माजरा बयान कर दिया। हज़रत अली अहमद साबिर क्लेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम दोबारा जाओ और जाकर कहो कि मैं साबिर के शमसुद्दीन को पुकारता हूँ। अली मुल्ला अब्दाल ने बाहुक में साबिर दोबारा कब्र के मुंह पर जाकर पुकारा तो फिर आवाज़ आई कि कौन हो तुम और किस शमसुद्दीन को पुकार रहे हो। हज़रत अली मुल्ला अब्दाल ने अर्ज की कि मैं हज़रत साबिर अलैह के शम्स को पुकार रहा हूँ। इसके बाद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह उस कब्र से बाहर तशरीफ़ ले आए और पीरों मुर्शिद हज़रत अली अहमद साबिर क्लेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। 6 बरस के अरसा में शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ आधा रोटी तनाव फरमाया था जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र से बाहर आने के बाद हज़रत अब्दाल के सुपुर्द कर दिया। जिस वक्त हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह पीरो मुर्शिद हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने पीरो मुर्शिद को उस गूलर के दरख्त के नीचे ही मौजूद पाया जहां वह गूलर की दरख्त थामे खड़े थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पीरो मुर्शिद की कदम बोसी की और आदाब बजा लाए। इसके बाद हज़रत साबिर पिया ने आपको पानीपत की विलायत अता करके पानीपत भेजा। उस वक्त पर पानीपत की विलायत हज़रत शाह शरफुद्दीन अली कलंदर पानीपती के सुपुर्द थी। आपके पूछने पर साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कलंदर पानीपती की विलायत वहां से ख़त्म होने का वक्त हो गया है, अब आपको वहां पर जाना चाहिए। आपने अपने मुर्शिद की हुक्म की तामील करते हुए विलायत पानीपत के फ़राइज़ को बहुत खूबी के साथ अंजाम दिया। आपका विशाल 15 जमादी उस्सानी सन 716 हिजरी को पानीपत में हुआ और पानीपत में ही यह आपका मज़ार है। यह दरगाह तारीखी दरगाह है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।